हिमाचल हाई कोर्ट में होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में सुनवाई हुई। इसमें ओबेरॉय ग्रुप की ओर से अदालत में 17 नवंबर के आदेशों को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर की गई है, जिसको लेकर सरकार 8 दिसंबर तक जवाब देगी और उसके जवाब में ओबेरॉय ग्रुप 15 दिसंबर तक कोर्ट में जवाब दायर करेगा और 15 दिसंबर को मामले को लेकर कोर्ट में आगामी सुनवाई होगी। सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में वरिष्ठ अतिरिक्त अधिवक्ता आईएन मेहता ने अपना पक्ष रखा और कहा कि कोर्ट ने आज ओबेरॉय ग्रुप की तरफ से रिव्यू पिटीशन को स्वीकार किया है, जिसको सरकार 8 दिसंबर तक जवाब दायर करेगी और 15 दिसंबर को मामले की आगामी सुनवाई होगी। सरकार पहले इस प्रॉपर्टी को वापस लेने को लेकर अपना पक्ष रख चुकी है और हाई कोर्ट जो भी आदेश देगा वह दोनों पक्षों को मान्य होंगे। मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या हुआ? देखिए, अभी ये मामला जो है अदालत में विचाराधीन है, सब जुडिस मैटर है, क्योंकि शुक्रवार को जो पिछले 17 तारीख को फैसला आया था माननीय उच्च न्यायालय का, जो पिछले 2002 से मामला लंबित था, 2 दशकों से लंबित था, उसका फैसला जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के हक में आया था। लेकिन दूसरे ही दिन उसमें ओबेरॉय ग्रुप में एक एप्लीकेशन फाइल करी, कोर्ट में फाइल करी और उसमें स्टे कर दिया गया था कि अभी कब्जा भी नहीं लिया जाएगा। तो उसके बाद जो आज की तिथि तय की गई थी, आज इसमें सुनवाई हुई और HPTDC की तरफ से जो टूरिज्म कॉरपोरेशन है हिमाचल प्रदेश का, उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता सुप्रीम कोर्ट में जो वकालत करते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें आज उन्होंने इसमें बहस करी। और अगला जो हमारा जो कंटेंशन था कि भी हमने जो लेटर जारी किया था कब्जा लेने वाला, वो उसमें हमने रिप्लाई जब उस एप्लीकेशन का दिया था वो विड्रॉ किया है आज। और उसके बाद ओबेरॉय ग्रुप ने ये जो 18 तारीख का फैसला था उसमें उसको चैलेंज करते हुए एक पुनर्विचार याचिका कोर्ट में डाली है, जिसे रिव्यू पिटीशन आप कहेंगे। और उसमें रिव्यू पिटीशन में उन्होंने उस ऑर्डर को कुछ खामियां उसमें बताई है कि ये खामियां रही है, अलबत्ता उसमें कोई खामियां नहीं है, ये कोर्ट ने तय करना है। और उसमें आज हमारे जो HPTDC के कौंसल थे वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता जी, उन्होंने सर्विस जो एक्सेप्ट कर ली है और 8 तारीख तक उसका हमने जवाब देना है। और जवाब जो है रिजॉइंडर, वो 15 तारीख को दूसरी पार्टी ओबेरॉय ग्रुप है उसमें दायर करेगी और 15 तारीख को दिसंबर 15, 2019 को इसकी अगली तिथि जो है निर्धारित की गई है। ओबेरॉय ग्रुप के एडवोकेट राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को स्वीकार करते हुए सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब 18 दिसंबर तक देना होगा। मामले में आगामी सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। 17 नवंबर के कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने एक्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाले थे। ओबेरॉय ग्रुप ने उन्हें चुनौती दी और कोर्ट ने सरकार के एक्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्टे किया था। राकेश्वर लाल सूद ने बताया कि सरकार ने कोर्ट में माना कि कब्जा में लेने की गलती हुई है। आगे से अदालत के जो भी आदेश होंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। पिटीशन दी गई थी, रिव्यू पिटीशन में जज साहब ने नोटिस इशू कर दिया अदर साइड को। द अदर साइड हैज एक्सेप्टेड नोटिस, दे विल फाइल अ रिप्लाई बाय 8th of December एंड द मैटर विल बी लिस्टेड इन कोर्ट 15 दिसंबर को। ये है, हमने रिव्यू में ये कहा है कि ये जो पैरा 35 में ऑब्जर्वेशन थी, ये रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है, क्योंकि हम दोनों पार्टीज ने जज साहब को ठीक रिकॉर्ड जो था रिकॉर्ड उनका ध्यान उस पर नहीं लाया गया। तो उन्होंने अभी दूसरी साइड जो बोलेगी उन्होंने रिव्यू में नोटिस इशू किया, मैटर सब जुडिस है। और बाकी जो दूसरा केस है उसमें सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हमने आपका ऑर्डर गलत समझा था, हम जो कोर्ट ऑर्डर करेगी, वॉट एवर ऑर्डर्स आर पास बाय द कोर्ट वी विल अबाइड बाय दैट, हम अपने आप कभी कुछ नहीं करेंगे। वो रिकॉर्ड करके जज साहब ने हमारी एप्लीकेशन जो क्लैरिफिकेशन की थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी है, रिकॉर्ड कर दिया कि आगे से जो भी पार्टीज हैं दोनों वो वही करेंगी जो कोर्ट कहेगा, अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करेगा। वो हम चाहते थे वो हो गया, आगे जज साहब फैसला करेंगे 15 आफ्टर द 15th of December आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स द मैटर विल प्रोसीड फर्दर। बाकी कुछ कहना अदरवाइज ऑल्सो इट इज नॉट करेक्ट, मैटर सब जुडिस। I can only tell you what proceedings took place. Proceedings took place that our application for clarification has been disposed of because the other side did not contest it. They said they had misunderstood the order. They will not act without orders of the court. Number one, that matter finishes. Second, my review petition notice has been issued.
the other side will file a reply, then Judge Sahab will decide, the single judge will decide, the Honorable Judge of the High Court will decide whether the review is warranted or not. But that we'll find out only on the 18th. Primarily क्योंकि हमने कुछ दिखाया है, तो court has issued notice because रिव्यू पिटीशन आपकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर पर थी। हमारी रिव्यू पिटीशन वो थी जो जज साहब ने 17/11 को ऑर्डर दिया है पैरा 35 और पैरा 38(1) के बारे में कि दिस पार्ट ऑफ द ऑर्डर इज अकॉर्डिंग टू अस द जज स्टिल हैज टू एक्सेप्ट इट। वो हमारी बात माने ना माने वो जज साहब की जुडिशियल डिस्क्रिशन में है। हमारे मुताबिक इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अवार्ड में जो है वो पहले हमें ऑप्शन दिया, हम एक्सरसाइज कर चुके हैं कि हम लीज पे लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी। That is the limited. How much time has been given to? Till 8th of December they have to file the reply in the review. Thank you.